जो बच्चे आजकल फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों ने कोर्स किया है और उसके बाद उन्हें लगता है कि एकदम से जैसे ही वो निकलते हैं उनके पास डिग्री है, उन्हें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए। इस बारे में आप कुछ बताइए और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से शुरू करता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट से लेके एक प्रोफेशनल लाइफ तक का जो मेरा पूरा जो जर्नी है ना, जो अभी भी जारी है, तो उसमें मैंने इंस्टीट्यूट भी देखा और अपना प्रोफेशनल लाइफ भी देखी है। तो इंस्टीट्यूट से निकलने पर क्या मिलता है और प्रोफेशनल लाइफ में क्या मिलता है ना, मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले, जब मेरा शौक़ जो था वो फ़ाइन आर्ट करने के लिए था, जो मैं नहीं कर पाया, तो वो मैं करना चाहता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो, मेरे पापा आर्टिस्ट हैं। मैं हालांकि पेंटर आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो चलते चलते जब तक मैं आया तब तक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आने लगे, जैसे एरिना थे, मार्क एकेडमी थे, वो सब बिल्कुल नए नए इंस्टीट्यूट आए थे जी। अब मेरा फोकस उधर नहीं था, लेकिन जब फाइन आर्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, पेंटिंग वेंटिंग से मुझे लगा कि कुछ डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहिए। मेरे जो मेरा शौक़ है, सच में मैं पेंटिंग वेंटिंग और ये सब तो सीख नहीं पाया, लेकिन मैंने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। मैंने अपना एरिना मल्टीमीडिया ज्वाइन किया। हालांकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे जिनसे मैंने सीखा, लेकिन इंस्टीट्यूट में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ वहाँ पर आपको टूल्स की नॉलेज दी जाती है। जैसे मान लो एक हमारे फील्ड का एक सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है, जहाँ से शुरू करते हैं जी, है ना। उसमें टूल्स होते हैं, वो उसमें रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं। सिर्फ बच्चे पूरे शाम तक, हम जैसे हम बच्चे ही थे तब भी, पूरा बैच सुबह से शाम तक गोले और स्क्वायर बना बना के उसमें कलर फिल करता रहता था बस। ये कभी भी नहीं, वहाँ पर किसी ने ये हमारे पर्सपेक्टिव ही नहीं बताया कि क्या क्या रेक्टेंगल से 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो सिर्फ स्टिल इमेज में। जी, बिल्कुल। उससे परसेप्शन चेंज होता है, उससे पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है आपका, कि आप उस रेक्टेंगल और सर्कल से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो पता ही नहीं होता था। यही बस फ़र्क है कि क्योंकि जो वहाँ इंस्टीट्यूट में टीचर्स होते हैं ना, वो प्रोफेशनली कभी वर्क नहीं किया होता उन्होंने, तो आपको प्रोफेशनली ये कभी नहीं बता पाएंगे कि ये टूल का असल में जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे तो कैसे यूज़ होगा, कहाँ पर कैसे डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ होगा, कैसे आएगा। बस वो शेप बनाते जाओ और उसमें कलर फिल करते जाओ, ऊपर नीचे रखते जाओ, पीछे बैकग्राउंड में लगा दिया, आगे लगा दिया, बस गोल ही रह गया। गोल कभी स्फेयर नहीं बन पाया किसी से, रेक्टेंगल कभी उनसे क्यूबॉइड नहीं बन पाया, स्क्वायर कभी उनसे क्यूब नहीं बन पाया। वो हमें कभी लाइव सिखाई नहीं, बस वो फ्लैट इमेज 2D बनाते रहे। यही फ़र्क होता है बस। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब जैसे मैंने वहाँ से फ़ोटोशॉप सीखा, तो मेरी पहली जॉब 6 महीने बाद लग गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा अच्छा था स्केचिंग वगैरह, आर्टिस्ट में थोड़ा सा। बस मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों पर्सपेक्टिव बनाते थे उसका। तो इंस्टीट्यूट से निकलने और प्रोफेशनल जगह में आने का मुझे तब समझ में आया कि टीचिंग जो होती है ना, सिर्फ आपको टूल सिखा सकती है जी, लेकिन आप एक्चुअल में जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, जो वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही ले सकते हो। तभी अक्सर ये होता है कि इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी होती है। जी, इंटर्नशिप करने से आपको ये पता लग चलता है कि आप जो टूल सीख के आए हो वहाँ पे प्रोफेशनली वर्क कैसे होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सीधा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट के, मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि इंस्टीट्यूट में मत जाओ, लेकिन आजकल जो बच्चों का परसेप्शन है ना, वो किसी को गुरु नहीं बनाते। अब मेरे गुरु हैं, मैं जिन्हें एडिट में गुरु मानता हूँ, संजीव जी हैं, है ना, जो एक अच्छे, बहुत ही अच्छे एडिटर हैं। मैंने स्टिल से जिनसे कलर करेक्शन वगैरह सीखी थी, चांदनी चौक में मैं जॉब करता था, मनोज भैया थे, उनसे कलर करेक्शन सीखी, है ना। तो एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है जी। मतलब आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किसी के भी जाके पैर पकड़ लो तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आके आपको ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या सीखना है, कैसे करना है और किस फील्ड में जाना है। इंस्टीट्यूट में मैंने 3 साल का कोर्स किया था। 3 साल के कोर्स में जिस पे मैंने अपना पूरा करियर बनाया जी, एडिटिंग में, वो सिर्फ मेरी पूरे 3 साल में 15 मिनट क्लास हुई थी प्रीमियर की। प्रीमियर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर मैं एडिट करता हूँ, तो वो पूरे 3 साल में सिर्फ 15 मिनट में